गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को नमस्कार। मंच पर उपस्थित जो थोड़ी देर पहले इतना बढ़िया से हम लोग के सामने अपना विचार और जो इतिहास उन्होंने रखा, हमारे जर्जियन डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, ऑनरेबल मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट चार्ज फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, जोलॉजिकल गार्डन, क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, चीफ सेक्रेटरी साहब उत्तर प्रदेश के, मैं पहले बार उनसे मिला हूँ वहाँ पर पीछे कमरे में, और हम भी उनके बात यहाँ पर सुने हैं और बहुत बढ़िया से बारीकी से सभी को बहुत कुछ उन्होंने कहा। श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद, ऑनरेबल वाइस चांसलर हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की, डॉक्टर अभिजीत कौर, प्रो वाइस चांसलर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर पी के शर्मा, सेक्रेटरी जॉर्जियन एलुमनी एसोसिएशन, प्रोफेसर एम कर जो बात कर रहे थे, जो उन्होंने ये एलुमनी यहाँ पर पहले सेटअप किए हैं नेशनल लेवल पर, प्रोफेसर पी के शर्मा, सेक्रेटरी जॉर्जियन एलुमनी एसोसिएशन, प्रोफेसर अमिता जैन, डीन एकेडमिक्स, प्रोफेसर एच डी पांडे, प्रेसिडेंट इंटरनेशनल जॉर्जियन एलुमनी एसोसिएशन, एंड मेरे सामने टीचर के भी टीचर हैं, प्रोफेसर्स और फैकल्टी एंड अदर स्टाफ, स्टूडेंट्स एंड मीडिया पर्सन। सर्वप्रथम मैं जॉर्जियन एलुमनी के एसोसिएशन जो है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने मुझे कहा यहाँ आने के लिए। जॉर्जियन बोलने में एक अलग फीलिंग्स हम लोग के बीच में है। मैं जॉर्जियन हूँ, एक मतलब जैसे नॉस्टैल्जिक एक फीलिंग्स ये आ जाता है। अब ये सुन रहा हूँ 45, 46 नंबर दुनिया भर के यहाँ पर आ गया है। पूरा वर्ल्ड जैसे अभी मैंने लग रहा है इंडिया पूरा जगह विस्तार लाभ हो चुका है। खाली जॉर्जिया नहीं है, इंडिया को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है आप लोग यहाँ पर आए हो, और कम से कम आपके साथ तो फिजिकली आमने सामने हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। मैं तो सबको पहचानता भी नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ और यहाँ पर आप लोग इनवाइट किए हो, इसीलिए हो सकता है आप मुझे जान गए हो। इसीलिए मैं समझता हूँ ये मेरे लिए भाग्य का बात है और मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। मैं पहले मानिक था जन्म के बाद, फिर मेरा सरनेम मानिक शाह हो गया स्कूल में जब भर्ती हुआ, क्योंकि घर में तो टाइटल से पुकारता नहीं है, मानिक मानिक ही बोलते थे। फिर स्कूल से बीएससी कर रहे थे, 71 में बीएससी हुआ कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। वहाँ भी ऐसा ही है, मानिक, और क्लास में मानिक शाह, ऐसा ऐसा। धीरे धीरे डेंटल में जब आ गया तो पास होने के बाद डॉक्टर लग गया, तो बोले डॉक्टर मानिक शाह। खुश थे, डॉक्टर मानिक शाह बहुत है। मैं हमेशा समस्या है, जब सर्टिफिकेट मिलता है उस सर्टिफिकेट में किसी को डॉक्टर नहीं लिखा जाता, खाली मानिक शाह या जो अब यहाँ पर एक से एक महान हस्तियाँ है, किसी के सर्टिफिकेट में डॉक्टर नहीं लिखा जाता है। तो मेरा हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, हम डॉक्टर नहीं है लेकिन मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज से पास होता हूँ, कैसे डॉक्टर कहाँ से उधार लिया यार? मेरा एक क्वेश्चन हमेशा रहता है हर जगह। फिर डॉक्टर बन गया, फिर डॉक्टर के बाद फिर सीनियर रेसिडेंट मेडिकल कॉलेज में। सीनियर रेसिडेंट जो प्रैक्टिस करते थे तो समझ में नहीं आता सीनियर रेसिडेंट में कितना असर पड़ेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, बढ़िया से लिखते थे साइन बोर्ड में। असिस्टेंट प्रोफेसर का बात नहीं, जम नहीं रहा है, एसोसिएट होना चाहिए। फिर एसोसिएट बन गया, फिर एसोसिएट कभी भी पीछे प्रोफेसर तो नहीं लिख सकते,
तो एसी शर्ट में रुक गया तो मुश्किल है। तो फिर प्रोफेसर आ गया, धन्य हो गया, खुश हो गया। आप कभी भी, अब अभी भी आप लोग लिखे हो प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शर्मा, तो सब कब से सब ऊपर वाला सब बना के रखते हैं। खाली उनके पास वीडियो तैयार है, खाली उन्होंने दिखाया, वीडियो ओपन किया। अब यहाँ तक तो ठीक है। बहुत आदमी पूछते हैं ये तो दिस इज नॉट कप ऑफ योर टी, कैसे मुख्यमंत्री आप बन गए हो भाई? तो भाई साहब से बात हो रहा था, डॉक्टर साहब से, वरुण जी से, तो मेरा इतिहास भी उनको कहा, उन्होंने भी अल्प समय में उनका भी इतिहास हमको कहा। तो बहुत अच्छा लगा। 2 जर्जियन यहाँ पर आज दोनों मिनिस्टर है, आपके यहाँ जोगी जी का कैबिनेट का मिनिस्टर है और मैं त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर। बहुत अच्छा लगता है आजकल, और वो भी जॉर्जियन अभी इस जगह पर पहुंच गया। तो पॉलिसी मेकिंग में हम लोग का बहुत अभी डिसीजन लेने में बहुत आसान हो जाता है। तो जब मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे, बहुत दिन प्राइवेट प्रैक्टिस, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कैसे प्रैक्टिस कर रहे थे। बहुत खुश थे। 8-9 साल मैंने प्रैक्टिस किया बीडीएस करने के बाद। फिर वो डेंटल एसोसिएशन त्रिपुरा स्टेट ब्रांच का मैंने सेक्रेटरी बन गया। 10 साल मैंने सेक्रेटरी रहा। तो हमेशा एक सेक्रेटरी होने के बाद वहाँ का जो उस वक्त गवर्नमेंट था, मैं जाके जम के उनके साथ लड़ लेते थे, मेरा ये चाहिए वो चाहिए। तो फिर प्रेसिडेंट भी बना हुआ। फिर सबने कहा आप हर जगह जाके लड़ लेते हो मिनिस्टर से, तो आप सर्विस में नहीं हो इसीलिए बोल लेते हो ऐसे, तो आपको सर्विस में ज्वाइन करना है। सर्विस में ज्वाइन कर लिया। उसके बाद फिर वो मेरा आदत के कारण इतना ट्रांसफर, एक जगह से दूसरा जगह, तीसरा जगह, बहुत जगह ट्रांसफर कराया। तो फिर मैं क्या करूं, तो मेडिकल कॉलेज त्रिपुरा में खुल गया। उसमें भी मेरा काफी सहयोग है। तो क्योंकि एसोसिएशन के तरफ से मेडिकल कॉलेज वहाँ 2, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज त्रिपुरा में और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोल गया। तो गवर्नमेंट में तो नहीं जाना है, लेगा भी नहीं है लोग, क्योंकि अपना आदमी नहीं है। इंटरव्यू दिए थे लेकिन मेरा पीछे है। मैं एक ही फर्स्ट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन था त्रिपुरा में, यहाँ से पास होके। तो फिर भी मुझे नहीं लिया। फिर मैं जो वहाँ पर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मतलब सोसाइटी के नाम से एक मेडिकल कॉलेज, तो मैं बोला ये सेफ साइड है, यहाँ पर जा सकते हैं। तो वहाँ पर चले गए। टीचर्स सब ने मिलके मुझे वहाँ पर, मेरा जो बोलने का ढंग और स्टाइल है हमेशा, मतलब कुछ प्रतिभा, हम लोग बंगाली में कहते हैं प्रतिभा, बोलना चाहिए कुछ, तो ये करते हुए मुझे वो टीचर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना दिया। तो आधा घंटे के लिए हमने स्ट्राइक किया, इमरजेंसी वगैरह सब ठीक रखा। तो फिर मुझे जब एसोसिएट प्रोफेसर बन गया मैंने, मुझे डिमोट करके असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया। स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, एमबीबीएस स्टूडेंट्स को, नेक्स्ट डे एसोसिएट प्रोफेसर, फिर असिस्टेंट, और फिर आई हैड टू नॉक द डोर ऑफ द हाई कोर्ट। मेरा एमसीआई का जो प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर जो था मेरे पास था, फिर भी नहीं दिया। इतना ऑपरेशन किए हैं। हमारा इस कॉलेज में डॉक्टर प्रोफेसर आर प्रधान के टाइम में हमारे एचओडी थे, और हमारे साथ अभी डॉक्टर सादाब जी भी है, सादाब मोहम्मद भी जी, तो टीचर थे उस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर। उन लोगों से हमने जितना काम सीखा वहाँ कोशिश किया वहाँ फिट करने के लिए। और आप लोगों के साथ हम लोग का समस्या क्या है बीडीएस और एमबीबीएस में या एमडीएस में, एमडी में, एमएस में, मुझे जैसे मैं यहाँ से पास करके गया तो मुझे कहा, एक सर्जन ने मुझे फोन करके कहा कि एक ओस्टियोमा है एंगल में, आपको आना है, आप तो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी से किए हो, आइए। तो मैं बोला ठीक है मैं जाऊंगा। तो ओटी के अंदर घुसा, देखा वो जो सिस्टर है एक फोर्सेप रख दिया। डेंटल सर्जन आएगा तो फोर्सेप रख दो, दांत ही उखाड़ेगा। तो मैं हैरान हो गया, मैं बोला क्या हूं मैं। तो डॉक्टर प्रधान सर से सीखा मैंने सबमैंडिबुलर इंसिजन कैसे दिया जाता है, फेशियल आर्टरी, फेशियल नर्व कैसे लाइगेट करना है वहाँ अप्रोच करने के लिए। तो सब हैरान हो गया, देख रहे हैं तो डेंटल सर्जन नहीं हो तो दूसरा चीज है, कैसे क्या कर रहे हैं वो। तो धीरे धीरे मैंने वो स्ट्यूमा क्या है
ओस्टियम से कर दिया, निकल गया, पूरा उसका एस्थेटिक समस्या था, कॉस्मेटिक समस्या था। तो मैं एंटर द ड्रैगन, मतलब ओटी में मैंने एंटर द ड्रैगन, और धीरे धीरे अपने आप को मैं पूरा ओरल, मतलब जितना ओरल कैंसर है 6 घंटा 5-6 घंटा पैक मेजर, टीपी फ्लैप से शुरू करे टीएम जॉइंट, सभी काम हमने किया वहाँ। तो धीरे धीरे मेरा वहाँ एस्टेब्लिश्ड हो गया। तो नाम तो मेरा ऐसे ही था त्रिपुरा में, जो एक ही डॉक्टर है बहुत अच्छा, और ये बहुत अच्छा डॉक्टर है। लेकिन उस टाइम में जो कम्युनिस्ट का गवर्नमेंट था वो अच्छा आदमी से नहीं चलेगा, अच्छा इंसान से नहीं होगा। तो मैंने मेरे एक कोलीग को मैंने पूछा, अच्छा इंसान का मतलब क्या है? बोला कम्युनिस्ट का पार्टी में आप ज्वाइन करोगे तो अभी अच्छा इंसान बन सकते हो। नहीं, बोला ये कैसा है भाई? फिर प्रोफेसर का बारी हुआ एसोसिएट से, फिर नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, और मोदी जी 2014 में आ गया सेंट्रल में प्रधानमंत्री जी के रूप में। तो हमने देखा रही तो देश को आगे बढ़ने के लिए इतना दिन हम लोग जो इंतजार कर रहे थे, वो है हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो दिखाई दे रहा था। और मेरा साथ भी ऐसा समस्या हो रहा था वहां इन लोगों के बीच। तो जैसे उन्होंने कहा ये अच्छा है, अच्छा इंसान भी है, लेकिन ये हमारा आदमी नहीं है, ऑपोजिट पोल का आदमी है। तो मैंने कहा चलो मैं चले जाता हूँ, जाके ज्वाइन कर लिया पार्टी में, वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लिया। कोई इरादा नहीं था, कोई इच्छा नहीं है, कोई पोजीशन का इच्छा नहीं था, कुछ नहीं, नथिंग। हो सकता है आप लोगों में बहुत सारे लोग जानते होंगे, पृष्ठा प्रमुख, मुझे पृष्ठा प्रमुख इंचार्ज बनाया, पेज प्रमुख, पन्ना प्रमुख, 3 नाम हर समय कोई भी देता था, पढ़ते थे, क्योंकि मेडिकल में ये सब नहीं पढ़े, डेंटल में तो पढ़े नहीं थे सब। आज का दिन भी इतना काम माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं, रोज पढ़ना पड़ता है, जो हम लोग पढ़े भी नहीं कभी। मैंने मुश्किल है इतना, मैंने बहुत मुश्किल है काम, इतना डिफरेंट डायमेंशनल वर्क, डिफरेंट मतलब थॉट, और ये पढ़ना पड़ता है हमेशा। तो पृष्ठा प्रमुख में काफी वहां पर मंच पर बैठे, हर जगह जाते थे, जाके कितना परसेंटेज हम लोग का है, ए बी सी ग्रुप होता है हम लोग का, हर जगह बूथ में जाना है। तो काफी ईमानदारी से काम किया, चलो दिन रात मेहनत से, क्योंकि मैं साधारण आदमी, इन लोग जैसा असाधारण नहीं हो, असाधारण मतलब इनके पार्टी का नहीं। तो ये ऐसा लोगों तो यहाँ से हटाना चाहिए कम्युनिस्ट वाले को, मेरा मतलब ऐसा मेरा फीलिंग्स। आज जॉर्जियन हमारा साथ ही है, मैं अपना फीलिंग्स बता रहा हूँ। एक जुनून था, जैसे भी हो ये कम्युनिस्ट को हटाना है, और हमारा गार्जियन हमारा साथ है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हो गया 35 साल का ये पार्टी था कम्युनिस्ट वाले, कितना मारा पीटा, खून संतरास, हिसाब नहीं, मतलब पूरा त्रिपुरा का हालत खराब है। आप लोग जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी अष्टलक्ष्मी नाम दिए पूरा नॉर्थ ईस्ट को, पहले 7 स्टेट था, अभी सिक्किम को भी साथ लेके अष्टलक्ष्मी, और अष्टलक्ष्मी में हम त्रिपुरा के जो उसका एरिया है 10,491, मतलब 10,491 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। उस जगह से अभी माननीय प्रधानमंत्री जी हीरा मॉडल हमको दिया। अब पूछ सकते हो हीरा क्या है भाई, कितना सोच है उनका। जब तक उन्होंने कहा नॉर्थ ईस्ट अगर डेवलप नहीं होगा तब तक देश डेवलप नहीं होगा। हमेशा कहते हैं हीरा नेशनल हाईवे, आई इंटरनेट, 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरनेट है त्रिपुरा में अभी, आर रेलवे, त्रिपुरा में कभी रेल नहीं गया, आज तक सुना नहीं। अभी ब्रॉड गेज है, 17 से 18 एक्सप्रेस ट्रेन जाता है, राजधानी एक्सप्रेस जा रहा है, डेमो ट्रेन जा रहा है। आप सोच नहीं सकते हो आप त्रिपुरा का, लखनऊ का जो स्ट्रक्चर, आप रेलवे का स्ट्रक्चर है, त्रिपुरा में भी इतना बढ़िया, वहां पर इतना बहुत अच्छा वहां पर रेल स्टेशन बन गया, एकदम लास्ट एरिया में सबरूम तक वहां पहुंच जाता है। अभी एक से एक ट्रेन अभी हर पूरा देश के साथ जोड़ लिया वहां पर। उसके बाद
आज कल जब आए थे यहाँ पर एयरपोर्ट में, मैं देख के मैंने पूछा था जे ये कब हुआ है। पहले भी मैं आया था, लेकिन कल पता नहीं थोड़ा सा ध्यान से देखा। आप आइए, सबको मैं यहाँ पर इनवाइट कर रहा हूँ, जितना जॉर्जियन है और आने वाले दिन जो स्टूडेंट्स वगैरह है, सबको मैं कहूँगा त्रिपुरा में एक बार आइए, एक शांति का देव प्रदेश आपको पता लगेगा। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस तरह हम लोग बनाए हैं वहाँ पर, हमेशा खून संतरास। 2023 में इलेक्शन हम लोग 18 के बाद 23 में इलेक्शन हुआ, आज तक एक भी घटना नहीं घटी। मैंने कह दिया किसी भी हालत पर वहाँ पर कोई भी गुंडागर्दी ये सब नहीं होगा। आश्चर्य की बात है, मैं जब कुछ दिन पहले यहाँ पर आए थे, 2023 जब इलेक्शन है फरवरी में हुआ था सेकेंड, कुछ दिन पहले हम आए थे और आके मैं आपका आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब जोगी जी से मिले। आज भी मिलेंगे, 7 बजे में उनको अपॉइंटमेंट दिया। मिलने के बाद वहां जाके मैंने जब ये काम कर रहे थे तो सबने कहा जोगी जी का असर उनके भी आ गया। जोगी जी से मिलने के बाद पेपर में, न्यूज़पेपर में आ गया, बुला रहे ये तो सब गुंडा को खत्म कर रहे हैं। तो यही है हम लोग का मतलब, एक परिवार जैसा है। तो आप भी खुश होना चाहिए। हम पूरा जो बाहर से आए हुए हमारे ही प्रदेश के हैं, हमारा जॉर्जियन है, आपको महसूस होता होगा, गर्व के साथ आप कह सकते हो वी आर ऑल इंडियन। मैं जॉर्जियन हूं, आप कह सकते हो। अब उत्तर प्रदेश से हो, आप बोल सकते हो। अभी हम भी बोल सकते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये अभी सिचुएशन आ गया G20 में, किस तरह प्रधानमंत्री जी किस एक जगह पर पहुंचा दिया, सोच नहीं सकते हम लोग। प्रधानमंत्री किसी जगह जाते हैं, कोई पेड़ छू के, मैं आज तक नहीं सुना पेड़ छू के, ये तो हमारा कल्चर है, उनको जाके प्रणाम करते हैं। कोई कहता है मिस्टर बॉस, तो वी शुड बी प्राउड ऑफ हिम। अभी ट्रांसफॉर्मेटिव जो स्टेज आ गया त्रिपुरा में, डेंटल सर्जन जब मिलता है तो मैं कहता हूँ यू आर लकी दैट बीइंग ए डेंटल सर्जन, मैं अभी मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण मैं बन गया और तुम उसका फायदा लो। अभी 3 महीने में G+7 डेंटल कॉलेज मैंने वहां पर सेटअप किया, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज। हमारे जो आदरणीय प्रधान साहब वो गए थे, सादाब साहब भी गए थे, बोल रहे मैं सोच भी नहीं सकता हूँ इतना बढ़िया डेंटल कॉलेज कैसे बना दिया। ये पॉसिबल इसलिए हुआ, मेरा बेस जो है, मैं हमेशा जब मेरा गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज पटना में मेरा नॉमिनेशन मिला, मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में था। मैं सोच रहा था क्योंकि पहले यहाँ पर किंग जॉर्ज में आता था, घूमता रहता है ना, जब हम लोग के टाइम में नॉर्थ ईस्ट में किसी भी जगह डेंटल कॉलेज नहीं था, मेडिकल कॉलेज भी नहीं था। 2 मेडिकल कॉलेज बनाया, एक डेंटल कॉलेज हो गया, उसके बाद नर्सिंग कॉलेज बनाया, फार्मेसी कॉलेज बनाया, अभी होम्योपैथिक आयुर्वेदिक बनाना है, एक मेडिकल हब बनाना है। और इतना शांति का प्रदेश अभी हो चुका है, बहुत सारे लोग अभी वहां पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं त्रिपुरा में। और आप लोग, इसलिए मैं इन्वाइट कर रहा हूँ, वहां जाके आप देखिएगा। टूरिस्ट स्पॉट किसको कहते हैं, बहुत आदमी जाते हैं बाहर, क्यों जाते हैं? एमेजॉन जैसा है हमारे यहाँ, छोबीमुर आप जाओगे तो देखोगे आप, इतना बढ़िया। और त्रिपुरा का जो बात कर रहे थे मैंने, जो एयरपोर्ट, इट इज सपोज टू बी द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल एयरपोर्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और अभी कुछ दिन के अंदर वो इंटरनेशनल बनने जा रहा है। चिटागंग फर्स्ट एयरपोर्ट है। आइए प्लीज, आइए वहाँ देखिए। और थोड़ा सा मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं जॉर्जियन हूँ, डॉक्टर तो ठीक है, बहुत डॉक्टर आता है, जॉर्जियन हूँ, तो एक दिल का जो ये रिलेशन ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, मैं इतना कह सकता हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ कि मैं आज आपके सामने खड़ा हो पाया हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और यहाँ स्टूडेंट्स को भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है पीजी स्टूडेंट्स हो, जो भी हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जिसके पास नॉलेज है ये दुनिया को चलाएगा आने वाले दिन। और जिस तरह हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब कह रहे थे,
इनोवेटिव आइडिया, इनोवेटिव, ठीक है, हम तो पॉलिसी मेकिंग में आ गया, वो दूसरी बात है, हम तो सहायता कर सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज उसका डीप डेप्थ तक जाना है, मुझे कुछ करना है, दिखाना है, आई शुड डू समथिंग एंड आई एम बॉर्न फॉर अदर्स नॉट फॉर माई सेल्फ, ये जो मोरल साइंस है उसको फिर बार बार दोहराना है, और देश भावना के साथ देशत्व बोध जो है, ये पेट्रियटिज्म जिसको कहते हैं, ये आना चाहिए, तब जाके कुछ कर पाओगे। नेचुरली आप आओगे, नौकरी भी करोगे, जाओगे, वो नहीं होगा, प्रैक्टिस करोगे, वो सब ठीक है, लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन हो गया, पहले आप इंसिजन देते थे, इंसिजन देने के बाद कहाँ आर्टरी है, कहाँ लिम्फेटिक ड्रेनेज है, उसके बाद वेसल का है, सब ठीक है, लेकिन अभी चेंज हो गया। अभी क्या है, अभी आर्मामेंटेरियम, बायोमेडिकल इतना उन्नति हो गया कि कौन डॉक्टर अच्छा है, जिनके पास अच्छा मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है वो अच्छा डॉक्टर है। अभी उनको भूल गया वो, कहाँ इंसिजन देने से सब घबराएगा वो। और एवरी डॉग हैज इट्स ओन डे, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, किसी हम लोग के टाइम में सर लोग तो है यहाँ, एनेस्थेशिया में कौन जाते थे, कहते थे अगन डॉक्टर, वो जो किसी में नहीं मिलता है तो अगन डॉक्टर मतलब एनेस्थेशिया पढ़ने जाते हैं। और रेडियोलॉजी में कौन जाते थे, अरे वो तो बेरियम सोएलो करके, वो लास्ट में कोई कुछ नहीं मिलता है तो उसमें वो भी बेचारा हमेशा डिप्रेस रहते थे। आप क्या हो गया, एवरी डॉग हैज इट्स ओन डे, अभी फर्स्ट है रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी आ गया, आप देखिए, और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट मिलता ही नहीं है, कितना सब लोगों का कोई भी चीज, बीइंग ए डेंटल सर्जन, अगर कोई कहे मुझे मेरा कोई योगदान नहीं है इस बॉडी में, तो गलत फहमी में, ओरल सर्जरी होके, ओरल सर्जन होके अगर कोई कहे यार तो दांत का डॉक्टर है, उसका क्या सोचना है, गलत फहमी है। डेंटल पेन आप जानते हैं कैसा होता है, कैसा पेते हैं, और मैंने सुना डेंटल पेन हाईएस्ट उसका ट्रीटमेंट ये है, पेन उसका अगर ग्राफ पर देखो, इसलिए डिनोटेड उसका वो नार्व एंडिंग्स है और क्लोज्ड में है, लेकिन दूसरे जगह में तो बॉडी में कुछ भी होगा, स्वेलिंग होगा, डेंटल टूथ में तो स्वेलिंग का सवाल नहीं है, प्रॉब्लम है, तो इसीलिए नजरअंदाज नहीं करना है। और मुझे अच्छा लगता है कभी कभी लिखने में, मैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से पास किया हूँ, तो मेडिकल में अरे उसमें फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेज था, ये फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेज, ये किसी जगह में इंडिया में किसी जगह में नहीं है, फैकल्टी करके अलग से, ये कितना अच्छा लगता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी था उस वक्त, अब आप लोग यूनिवर्सिटी बना दिए, बीच में और एक यूनिवर्सिटी का नाम आया था, अभी ये यूनिवर्सिटी लौट के आप लोग आए हो, मैं बहुत खुश हूँ जो जिस तरह तरक्की के बाद तरक्की हो रहा है, ये खाली संभव हुआ है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हर चीज में वो हमेशा चाहते हैं देश आगे बढ़े, सबका साथ सबका विकास, जो भाई साहब ने कहा यही होना है, और उनका प्रयास और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, और दुनिया को दिखाना है, दुनिया को दिखाना है हम भी किसी से कम नहीं है, ये दिखाना है। मैं अगर और भी कुछ कहेंगे तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि एक नॉस्टैल्जिक एसपी हॉस्टल में मैंने रहा, एसपी हॉस्टल में जब आया था मैंने, तो मेरा सांस फूलने लगा, अरे क्या हो गया, मेरा तो आज तक हुआ ही नहीं एस्थमेटिक। शाम होता था और प्रधान सर को तो डर से बोलते भी नहीं थे, वो पूछेंगे आपका सांस फूस से कोई लेना देना नहीं है, शाम को ऑपरेशन है, उसका पोस्ट ऑफ देखना है, डरते डरते हालत ही खराब था, ये हाल, फोन करके बोलना पड़ता है पेशेंट का ये है, तो ये लेके सांस फूलते फूलते हालत ऐसे खराब हुआ, कितना दवाई लिए। फिर मैं सोचा किसी तरह ऐसे गुजार के चले जाएंगे, लेकिन मेरे छोटी सी बच्ची है जो अभी ऑप्थेल्मिक सर्जन है, रेटिना स्पेशलिस्ट है, यहाँ से ही पास किए, डीएनबी किए, तो और मेरा छोटी बेटी भी यहाँ पर भी है, मधु गुप्ता जी, डॉक्टर मधु गुप्ता जी, उनके नर्सिंग होम में उन्होंने पैदा हुआ। तो ये मेरा जिंदगी अगर है, मैं अभी 70+ हूँ, मैं 70+, मैं 71 ईयर्स हूँ, ये जो ईयर्स में मेरा बेस्ट लाइफ रहा, मैं अभी आपके सामने में कह सकता हूँ, इतना अच्छा मेरा जिंदगी अभी भी मैं फील करता हूँ कब लखनऊ। तो ये
मैं आज बहुत खुश हूँ कि ऐसा मैंने आप लोगों के सामने जो ये जो आज जॉर्जियन मीट आपने यहाँ पर अरेंज किया और फाउंडेशन डे भी है, तो सब मिला जुला के बहुत अच्छा एक माहौल बना। और आने वाले दिन हम जो मसाल हमने 1905 ना 1911 में जो स्टार्ट हुआ था, वो पीछे से जो है इनके पास धीरे धीरे वो हैंड ओवर होगा। ये जो है ना 4x100 जो रिले रेस मैं एथलीट भी रहा, नेशनल में क्रॉस कंट्री 10 किलोमीटर मैंने ज्वाइन किया था। मैं इंदौर यूनिवर्सिटी में मैंने टॉपर रहा 5000 में। बैडमिंटन में मैं नॉर्थ ईस्ट में ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में मैंने चैंपियन रहा। इंटर जोनल में मैंने रनर्स अप हुआ। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ इनको थोड़ा सा बूस्ट अप करने के लिए, और इसलिए मैं अभी मुख्यमंत्री भी बन गया। और सब ऊपर वाला सब लिखा हुआ है, डेस्टिनी है, कौन कहाँ पहुंचेगा नोबडी नोज, खाली काम करना चाहिए। सबको नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। माननीय मुख्य अतिथि का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अपने शब्द जाल से न उन्होंने सिर्फ हमारा ज्ञान बढ़ाया बल्कि गुदगुदाया भी। माननीय कुलपति महोदया से मैं सविनय अनुरोध करूंगी, स्मृति चिन्ह भेंट करके हमारे मुख्य अतिथि महोदय को सम्मानित करें। Thank you, ma'am. Thank you, sir. May I now invite the Pro Vice Chancellor of রান্নার স্বাদ এবং গুণমান বৃদ্ধি পানি সিস্টার গুঁড়া মশলা, সয়াবিন আটা সুজির পর প্রত্যেকের সুস্বাস্থ্যের জন্য এবার রান্নার তেলের দায়িত্বেও সিস্টার কাচ্চিঘানি মাস্টার্ড অয়েল। সিস্টার, আপনাদের বিশ্বাস আমাদের দায়িত্ব।